हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग 11th सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका सबसे पहला रूट वर्ड है एंथ्रोपोस, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और उससे जो वर्ड बनता है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन के कल्चर या फिर उनके डेवलपमेंट यानी कि समाज, उनकी संस्कृतियों और उनके विकास के बारे में जिससे हम लोग पढ़ते हैं। जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग पढ़ते हैं वो होता है एंथ्रोपोलॉजी, राइट। कि हम लोग आज इस स्टेज में हम लोग मॉडर्न ह्यूमन कैसे बने, फ्रॉम अ अर्ली ह्यूमन टू मॉडर्न ह्यूमन। इसको हम लोग किसके बारे में, किसके अंदर में पढ़ते हैं? इसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक है। और वो बना है एंथ्रोपोस से, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है एस्ट्रॉन। ये नया रूट वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्टार्स। एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार्स यानी कि सितारे। तो उससे जो पहला वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर क्या करता है? वो नॉमीज पढ़ता है यानी अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स पढ़ता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर क्या पढ़ता है? अरेंजमेंट ऑफ स्टार, स्टार्स किस तरह से अलाइन कर रहे हैं उनके बारे में, हेवनली बॉडीज के बारे में जो पढ़ता है, दूर से ऑब्जर्व करता है हेवनली बॉडीज को ऐसे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स की मदद से, वो होता है एस्ट्रोनॉमर। तो इंटरेस्टेड इन द अरेंजमेंट ऑफ द स्टार्स एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इसके बारे में कौन पढ़ता है? एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर इज द साइंटिस्ट हु स्टडीज द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेस में मौजूद हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं, हिंदी में खगोल शास्त्री, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट इन द नाइट स्काई। वैसे ही एज अ चाइल्ड ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉमर एंड एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। आपने सुना होगा जियोलॉजिस्ट, ठीक है। जियोलॉजिस्ट क्या पढ़ता है? जियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो अर्थ के बारे में, रॉक्स के बारे में, अर्थ के मिनरल्स के बारे में, खनिज के बारे में या फिर प्रोसेस जिससे अर्थ शेप होता है, इसके बारे में पढ़ता है जियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है? जियो को लोगोस करता है यानी कि इसकी स्टडी करता है, वो होता है जियोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए वैज्ञानिक जो कि पृथ्वी, इसकी चट्टानों, खनिजों और उसके आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, वो होता है जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा इसके सेंटेंस देखते हैं। द जियोलॉजिस्ट examined the rocks to understand the history of the mountains। वैसे ही during the earthquake study the geologist collected soil samples from the site, ठीक है। ये लोग अर्थ के बारे में, अर्थ की कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है बॉटेन और जिसका मतलब होता है पौधा यानी कि प्लांट्स। तो इससे बनता है बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट क्या करता है? ये प्लांट्स के बारे में पढ़ता है, ये प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। उसे हम लोग, उस वैज्ञानिक को हम लोग बॉटनिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये है बॉटनिस्ट। The botanist discovered a rare flower deep in the forest। वैसे ही she became a botanist because she was always fascinated by the nature। Next root word है zoon और इसका मतलब होता है एनिमल या फिर जानवर। तो इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करता है वो क्या होता है? गेस करो, वो होता है जूलॉजिस्ट, ठीक है। जूलॉजिस्ट। तो साइंटिस्ट वो स्टडीज एनिमल और उनके बिहेवियर्स के बारे में जो पढ़ाई करता है वो होता है जूलॉजिस्ट। वो जूलॉजी की पढ़ाई करता है, तो वो वैज्ञानिक को जूलॉजिस्ट बोलते हैं। द जूलॉजिस्ट स्पेंट इयर्स ऑब्जर्विंग टाइगर्स इन द वाइल्ड। वैसे ही ही वर्क्स एज अ जूलॉजिस्ट एट द नेशनल वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर। वो कैसे काम करता है? जूलॉजिस्ट का। नेक्स्ट रूट वर्ड है टोम यानी कि कटिंग यानी कि काटना। तो कटिंग से क्या बनता है? इससे बनता है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट किसके बारे में पढ़ता है? ये इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ता है। तो टोम यानी कटिंग से इसका क्या रिश्ता हुआ? देखो जैसे कि आप ये कीड़ा देख रहे हो, ये कैसा है? इसको ऐसा लग रहा नहीं है 3 पार्ट में कटा हुआ है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इसमें कटिंग्स है, राइट? तो ऐसा लग रहा है कि वो काटा हुआ है ना? तो इससे आया है एंटोमोलॉजिस्ट। तो ये हो गया साइंटिस्ट जो कि स्टडी करता है इंसेक्ट्स के बारे में, वो होता है एंटोमोलॉजिस्ट। The entomologist identified a new species of butterfly in the Himalayas। वैसे ही she became a entomologist because she was curious about how ants communicate। चींटियां कैसे कम्युनिकेट करती हैं, इंसेक्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में जो पढ़ता है वो होता है एंटोमोलॉजिस्ट, राइट। इंसेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट रूट वर्ड है लोगोज। अच्छा एक लोगोस होता है जो कि स्टडी के बारे में होता है, जो कि हम लोग बहुत बार देखे हैं, बायोलॉजी और जूलॉजी और जियोलॉजी और भी बहुत सारे लॉजीज में हम लोग देखे हैं। लेकिन एक रूट वर्ड होता है लोगोस और उसका मतलब होता है वर्ड्स, शब्द या फिर स्पीच या फिर उच्चारण, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इससे कौन कौन से रूट वर्ड्स, इससे कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स बनते हैं। सबसे पहले फिलोलॉजिस्ट। तो फिलोलॉजिस्ट किसके बारे में पढ़ता है? ये पढ़ता है, एक ऐसा स्कॉलर होता है जो कि स्टडी करता है लैंग्वेजेस के बारे में, रिटन इन हिस्टोरिकल सोर्सेस, अ लवर ऑफ लर्निंग एंड वर्ड्स। ये ज्ञान प्राप्ति के बारे में पढ़ता है, इसको ज्ञान प्राप्ति का बहुत शौक होता है। ये नए नए शब्द जानना बहुत पसंद करता है। एक ऐसा विज्ञान जो भाषाओं के बारे में और उनके इतिहास के बारे में पढ़ना चाहता है,
पढ़ना पसंद करता है, शब्दों और ज्ञान का जो प्रेमी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। तो फिलोलॉजिस्ट किसके बारे में है? वर्ड्स या फिर स्पीच को बहुत प्यार करता है, उसको वो बहुत लव करता है, किसको? लॉजीज को, लोगोस को, यानी कि शब्दों को बहुत प्यार करता है, और शब्दों यानी कि भाषाओं के इतिहास के बारे में जानना बहुत पसंद करता है या फिर उसमें रुचि रखता है, वो होता है फिलोलॉजिस्ट। जैसे कि द फिलोलॉजिस्ट ट्रांसलेटेड एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो फिलोलॉजिस्ट क्या करता है? पौराणिक जो संस्कृत के टेक्स्ट है उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि उसको भाषा को जानने का बहुत शौक है। वैसे ही एज अ फिलोलॉजिस्ट ही स्पेंट years studying the evolution of Indo-European languages। एज अ फिलोलॉजिस्ट यानी कि उसको क्योंकि भाषा जानने का बहुत शौक है, वो सालों दर सालों इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ने में उसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है सिमेंटिकोस, और जिसका मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, ये भी काफी सिमिलर होता है। ये क्या करता है ना, भाषा का अर्थ का अध्ययन करता है। कोई भी भाषा में कैसे शब्दों का अर्थ डेवलप किया, एक तरह से एटिमोलॉजी जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, शब्दों या फिर वाक्यांशों और वाक्यों का माध्यम से कैसे अर्थ व्यक्त होता है, उसके बारे में पढ़ता है सिमेंटिक्स के अंदर में। जैसे इकोनॉमिक्स होता है ना, फिजिक्स होता है, उस सब में क्या लगता है? CS लगता है ना लास्ट में। वैसे सिमेंटिक्स में क्या होता है? द स्टडी और ऑफ द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, मीनिंग इन द लैंग्वेज, हाउ वर्ड्स, फ्रेजेस और द सेंटेंस कन्वे अ मीनिंग। किस तरह से एक शब्द का या फिर एक फ्रेज का एक मतलब उसमें पोर्ट्रे होता है, उसमें कैसे कन्वे होता है। ठीक है, ये हम लोग सिमेंटिक्स में अंदर में पढ़ते हैं। जैसे कि इन लिंग्विस्टिक्स क्लास वी डिस्कस द सिमेंटिक्स ऑफ कॉमन फ्रेजेस। हम लोग सिमेंटिक्स के बारे में पढ़े। वैसे द डिबेट टर्न्ड इनटू अ आर्गुमेंट ओवर द सिमेंटिक्स ऑफ द वर्ड फ्रीडम, कि फ्रीडम कैसे बना, तो डिबेट उस डायरेक्शन में चला गया। तो सिमेंटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक शब्द या फिर एक फ्रेज या फिर एक सेंटेंस कैसे अपना मीनिंग को प्रकट करता है, कन्वे करता है। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है सोशियस, और सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन या फिर साथी। ठीक है, कंपेनियन या फिर साथी। तो सोशियो के साथ लॉजी जोड़ दो, तो कंपेनियन के बारे में पढ़ना या फिर साथी के बारे में पढ़ना या फिर साथी एज अ होल, ये पूरा समाज है, पूरे समाज भी हम लोग एक साथ पूरे समाज को भी हम लोग एक साथी मान सकते हैं। तो पूरे समाज के बारे में जो पढ़ता है वो होता है सोशियोलॉजिस्ट। तो द साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप, उसके बारे में जो पढ़ता है वैज्ञानिक, उसको हम लोग सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार संबंधों का अध्ययन करने वाला, पूरे सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाला, वो होता है सोशियोलॉजिस्ट। द सोशियोलॉजिस्ट कंडक्टेड रिसर्च ऑन हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स टीनेज बिहेवियर। सोशियोलॉजिस्ट का ये भी स्टडी होता है कि सोशल मीडिया के आगमन से किस तरह टीनेजर्स का बिहेवियर बदलते जा रहा है। वैसे ही शी वर्क्स एज अ सोशियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। वो एज अ सोशियोलॉजिस्ट क्या स्टडी कर रही है? गरीबी के बारे में और इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ने का वो कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। एक क्विक रिवीजन करते हैं, काफी छोटा चैप्टर था, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग साइंस और साइंटिस्ट के बारे में पढ़े। राइट, अभी साइंस और साइंटिस्ट से रिलेटेड वर्ड हम लोग देखें, एक क्विक रिवीजन इसको करते हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोज, और उससे बनता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर और उनके डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा एस्ट्रॉन यानी कि स्टार्स। तो स्टार से क्या बनता है? एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर किसके बारे में पढ़ता है? कि अरेंजमेंट ऑफ स्टार, कि हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स किस तरह अलाइन कर रहे हैं, उसको टेलीस्कोप की मदद से कौन पढ़ता है? एस्ट्रोनॉमर पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था जियो से अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में कौन पढ़ता है? भू विज्ञान में कौन पढ़ता है, या फिर स्टडीज ऑफ जियो के बारे में कौन पढ़ता है? जियोलॉजिस्ट होता है, वो स्टडी करता है अर्थ के बारे में, उसके रॉक्स मिनरल्स के बारे में, और किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से आज वो इस शेप में आया है धरती, वो कौन पढ़ता है? जियोलॉजिस्ट पढ़ता है। नेक्स्ट हमने देखा बोटैन से बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ता है, और जोन से जूलॉजिस्ट आता है, वो कि एनिमल्स के बारे में पढ़ता है। नेक्स्ट हम देखें टोन से, टोम यानी कि कटिंग से, और इससे बनता है एंटोमोलॉजिस्ट, और वो किसके बारे में पढ़ता है? वो इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ता है। नेक्स्ट वर्ड है लोगोज यानी कि वर्ड से, वर्ड्स यानी कि शब्दों के बारे में, जिसको शब्दों से प्यार है, जो शब्दों या फिर भाषाओं के बारे में जानना पसंद करता है, वो होता है फिलोलॉजिस्ट। और नेक्स्ट था सेमेंटिकोज, तो वर्ड्स के इतिहास, फ्रेजेस और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उनका मतलब कैसे कन्वे होता है, उसके बारे में जो पढ़ता है उस स्टडी को बोलते हैं सिमेंटिक्स। और लास्ट था सोशियस, का मतलब होता है कंपेनियन या फिर साथी, उसके बारे में जो पढ़ता है वो होता है सोशियोलॉजिस्ट। कुछ जल्दी से इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो वो किसके बारे में पढ़ता है? ह्यूमंस के बारे में पढ़ेगा, ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ेगा।
तो ये हो गया फर्स्ट। वैसे एस्ट्रोनॉमर, ये किसके बारे में पढ़ता है? स्टार्स के बारे में, सेलेस्टियल फिनोमिना, आकाश में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उसके बारे में। वैसे ही जियोलॉजिस्ट, वो धरती के बारे में पढ़ता है कि अर्थ कैसे इवॉल्व किया, कैसे फॉर्मेशन हुआ उसका, तो ये हो गया अर्थ के बारे में पढ़ना। वैसे ही बायोलॉजिस्ट, वो बायो यानी कि लाइफ के बारे में पढ़ता है। ठीक है, ये अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन आपने पहले भी जरूर इससे नोट किया होगा कि बायो का मतलब होता है लाइफ, जो कि हम लोग देखे थे ना बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में, तो बस उससे याद रखो। लाइफ के बारे में जो पढ़ता है बायोलॉजिस्ट, वो होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर। ये रहा फोर्थ। वैसे ही बॉटनिस्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ता है, जोलॉजिस्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ता है, और एंटोमोलॉजिस्ट वो पढ़ता है इंसेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है फिलोलॉजिस्ट, वो लव करता है लोगोस से, यानी कि शब्दों से, वाक्यों से लव करता है, तो इसका आंसर होगा लैंग्वेज 8। नेक्स्ट है सिमेंटिसिस्ट, ये किसके बारे में पढ़ाई करता है? शब्दों के इतिहास के बारे में, मीनिंग एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया 9th। और लास्ट हो गया सोशियोलॉजिस्ट, वो समाज, कम्युनिटी या फिर फैमिली के बारे में पढ़ता है। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट। अब इनसे रिलेटेड वन फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े के बारे में कौन पढ़ता है? वो होता है एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट लैंग्वेज, शब्दों के बारे में, शब्दों से कौन प्यार करता है? वो होता है फिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट सोशल कंडीशन, समाज के बारे में कौन पढ़ता है? वो सोशियोलॉजिस्ट। हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड के बारे में कौन पढ़ता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, POLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वैसे ही मीनिंग ऑफ अ वर्ड, शब्दों की मीनिंग के बारे में, वो सिमेंटिसिस्ट। नेक्स्ट प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में, वो बॉटनिस्ट। अर्थ के बारे में जियोलॉजिस्ट। हेवनली बॉडीज, आसमानी बॉडीज के बारे में कौन पढ़ता है? एस्ट्रोनॉमर। और वही लिविंग थिंग्स के बारे में कौन पढ़ता है? वो पढ़ता है बायोलॉजिस्ट। और वही एनिमल्स के बारे में कौन पढ़ता है? वो पढ़ता है जूलॉजिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।